दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस का ये हमारा चौथा पार्ट है और इस चौथे पार्ट में आज हम बहुत ही अच्छे 4 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हर एग्जाम्स जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में अक्सर करके ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये हमारी बेसिक की सीरीज़ के 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इसमें से हर क्वेश्चंस को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊँगा। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें से जो कि जिसका मैं एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बताऊँगा, उस ट्रिक से ये बस कुछ सेकंडों में ही वो क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो आज इन 4 क्वेश्चन को सीरीज़ को हम पढ़ते हैं, समझते हैं और इन 4 क्वेश्चंस को समझने के लिए आप पूरा वीडियो इसको देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये आज हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको आप देख लो। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन की जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ कि इस क्वेश्चन को आप कैसे बहुत ही कम समय में कर लोगे। चलो क्वेश्चन समझते हैं है क्या। ए मैन सेल्स 2 फ्लैट्स। ठीक है, एक आदमी है जो 2 फ्लैट को बेचता है एट द रेट ऑफ 2 लाख ईच। ठीक है, ईच का मतलब ये हो गया कि हर फ्लैट को कितने बेच रहा, 2 लाख में। 2 लाख में एक फ्लैट बेचा और 2 लाख में दूसरा फ्लैट बेचा। ऑन वन ही गेन्स 5%। देखो ही गेन्स मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। गेन्स का मतलब होता है प्रॉफिट। वो 5% का एक फ्लैट को बेच के 2 लाख में ही बेच रहा, तो एक फ्लैट पे उसे 5% की प्रॉफिट हो रही है। जबकि दूसरे पे क्या हो रहा है, ही लॉसेस 5%। दूसरे पे वो 5% की उसको लॉस हो रही है। ठीक है, अब एक दोनों फ्लैट है, फ्लैट मान लो एक ए था एक बी है, दोनों को वो 2 लाख में बेच रहा है। 2 लाख को इसमें बेच रहा है, 2 लाख को इसको बेच रहा है। इस पे उसे हो रहा है +5%। +5% का मतलब हो गया उसे प्रॉफिट हो रहा है और -5% का मतलब ये हो गया कि उसे लॉस हो रहा है। मतलब ये है कि एक फ्लैट को बेच रहा है तो उसको 5% की प्रॉफिट हो रही है और दूसरे फ्लैट को बेच रहा है तो उसको 5% की लॉस हो रही है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें हैं समझने के लिए। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन हम पढ़ते हैं है क्या। फाइंड हिज टोटल लॉस और गेन परसेंटेज। हमसे ये पूछ रहा है कि अगर 2 लाख को इसने ए को बेचा, एक फ्लैट को, 2 लाख को दूसरे फ्लैट को बेचा, एक पे उसे 5% की प्रॉफिट हो रही है और दूसरे पे 5% की लॉस हो रही है, तो टोटल ट्रांजैक्शन मिला के उसे कितने का प्रॉफिट हुआ या कितने का लॉस हुआ, हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा ना। अब देखो इसकी जो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, पहली चीज़ तो हमें ध्यान देनी है कि दोनों की प्राइस सेम है। 2 लाख में ए को भी बेच रहा है, 2 लाख में 2 को भी बेच रहा है। ये पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो दोनों की ट्रांजैक्शन होने चाहिए, अमाउंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए और दोनों पे प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज सेम होना चाहिए। ठीक है, एक पे 5% की लॉस हो रही है और एक पे लॉस हो रही है और एक पे प्रॉफिट हो रहा है। ये चीज़ें हैं। अब इसको जो निकालने का तरीका है, जो भी लॉस परसेंटेज हो रहा है, ठीक है, जो भी परसेंटेज है, प्रॉफिट और लॉस जो भी है, इसका है P² / 100। P² / 100 का क्या होगा, उससे लॉस होगा। P² / 100। P की वैल्यू यहाँ पे क्या है, P की वैल्यू 5 है। 5% का प्रॉफिट या 5% का लॉस। P की वैल्यू 5 है, अगर 5 की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करोगे यानी कि 25/100। 25/100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.25। 0.25% क्या है, लॉस है। 0.25% क्या हो गया, लॉस। ये समझ में आ रहा ना, ये कैसे आ गया, बस हमने क्या किया, ये फार्मूला लगा दिया और ये फार्मूले से जो भी वैल्यू आएगी उसका क्या होगा, लॉस होगा। ये क्वेश्चन था, ये बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, ये 4-5 लाइन का लेंदी क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन जो है कि ना बहुत CHSL में, CGL में और बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लेता है। क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर जो आपको ये ट्रिक पता है तो इस क्वेश्चन को लगाने में आपको 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। जितने भी 5% है, 5 के 50 25 और 0.25 इसका आंसर हो गया। लेकिन वहीं पे अगर जो आपको ये फार्मूला नहीं पता है तो इसको लगाने में बहुत सारे टाइम लग जाएंगे। ठीक है, तो ये समझ लो यहाँ पे जो 2, ये फार्मूला हम कब अप्लाई कर सकते हैं, ये फार्मूला तभी अप्लाई कर सकते हैं जब ए और बी जितने भी बेचा जा रहा हो वो वैल्यू सेम हो। ठीक है, पहली कंडीशन है कि ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि एक पे प्रॉफिट हो रहा है और एक पे लॉस हो रहा है। एक पे प्रॉफिट हो रहा है और एक पे लॉस हो रहा है और दोनों की वैल्यू भी सेम है, तभी हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। अगर जो ये दोनों कंडीशन हमें मिल रही है तो हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, P² / 100 का फार्मूला लगा देंगे और उतने का हमारा लॉस हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन ये। बस हमें अगर जो ये चीज़ पता हो तो हो जाएगा चुटकियों में ही। चलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में जो हम मीडियम और एडवांस में लगाएंगे वहाँ पे
ये वैल्यू हमारे डिफरेंट रहेगी, ठीक है। ये बेसिक में हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये बस एक सिंपल सा फार्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा। बाकी एडवांस में हम इसका और भी अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे, वहाँ पे उस कंडीशन में लगाएंगे जब ए और बी की वैल्यू डिफरेंट हो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस भी डिफरेंट हो, ठीक है। तो वहाँ पे हम समझेंगे कि उस तरह के क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम ये रहे कि दोनों वैल्यू सेम हो और यहाँ पे परसेंटेज भी सेम हो, तो क्या करना है, p² का फॉर्मूला लगा देना है। और अक्सर करके इसी तरह के ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी इसमें घुमा के जो क्वेश्चन पूछता है वो मेंस वगैरह में पूछता है, बट प्री में जितने भी होंगे प्री में लगभग यही पूछेगा और इससे चेंज करके नहीं पूछेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन था। तो समझते हैं आज का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों आज का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है। तो इसे समझो, ये क्या है, ए फेयर प्राइस शॉपकीपर, ठीक है, ए फेयर प्राइस शॉपकीपर टेक्स 10% प्रॉफिट। एक शॉपकीपर है जो कि जितने सामान बेच रहा है उस पर 10% का क्या ले रहा है, वो प्रॉफिट ले रहा है। यहाँ तक समझ में आया। आगे क्या कर रहा है, लॉस्ट 20% गुड्स ड्यूरिंग थेफ्ट। और ये कह रहा है कि वो बेचारा जो शॉपकीपर था इतना बदनसीब था कि 20% वो अपना सामान क्या हो गया, उसकी चोरी होगी, 20% सामान चोरी होगी। और उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि हिज लॉस परसेंटेज क्या होगी, ठीक है। 20% सामान चोरी होगी तो हमसे क्या, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दो चीज़ें दी हुई है। एक तो दिया हुआ है कि वो 10% का प्रॉफिट ले रहा है, 10% का वो क्या है, प्रॉफिट ले रहा है। और दूसरी चीज़ क्या दी हुई है, दूसरी चीज़ ये दी हुई है कि 20% उसकी चोरी होगी। अब देखो यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो सामान चोरी हुआ होगा वो बेचने के पहले हुआ होगा, ठीक है। 10% का प्रॉफिट हम पहले नहीं लगाएंगे, 10% का प्रॉफिट बचे हुए सामान पे लगाएंगे, ठीक है। 20% की चोरी पहले होगी। ऐसा नहीं है कि पहले 10% का प्रॉफिट जोड़ ले फिर उसका 20% घटा दिए। तो मान लो कि उसके क्या थे, टोटल 100 थे, 100 की सामान थी या टोटल 100 थे, ठीक है, नंबर ऑफ आइटम 100 थे, ठीक है। उस पे देखो यहाँ पे समझना है कि कौन सी चीज़ हमें पहले लगानी है। चोरी कब हुई है, बेचने के बाद या बेचने के पहले, बेचने के पहले ही चोरी होगी, बेचने के बाद तो चोरी होगी नहीं। तो पहले उसकी चोरी हुई, 20% की चोरी हुई। तो 20% अगर जो चोरी हो गई, ठीक है, 20% अगर जो 20% माइनस हो गया तो बचा कितना, 80, ठीक है, 80 बचा। अब 80 को वो बेचेगा कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 10% की प्रॉफिट पे। 80 को 10% की प्रॉफिट पे करेगा तो 80 का 10% कितना होगा, 80 का 10% होगा 8 के बराबर, ठीक है। तो 80 का 10% 8 हो गया। इसको उसका प्रॉफिट मिल रहा है तो 80 पे 8 मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 88। समझ में आ रहा है कि 100 की टोटल चीज़ थी, या मान लो कि 100 उसका काउंट ही था, 1 रुपये में हर चीज़ को बेच रहा है, तो 20% तो पहले चोरी ही होगी। तो 20% चोरी होगी तो बचा कितना, 80। 80 पे 10% की प्रॉफिट मिल रही है तो 80 पे हर आइटम 1 रुपये में बिक रहा है तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये बेचेगा कितना, 88 में। खरीदा कितने का था, टोटल 100 का। अब 100 की चीज़ को अगर जो 88 में बेचेगा तो इसका क्या हो रहा है, -12% का लॉस ही तो हो रहा है। 100 की चीज़ को 88 में बेच रहा है तो 12 का लॉस हो रहा है। हर एक आइटम 1 ही रुपये का था तो 12% का कितना हो रहा है, उसका लॉस हो रहा है। आंसर क्या आ गया हमारा, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो गलतियाँ होती है वो मैं बता दूँ, गलती क्या हो जाती है। पहले क्या कर लेते हैं कि 100 की चीज़ थी उसका 10% पहले प्रॉफिट जोड़ लेते हैं, 110 आ गया। अब इस पे -% सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हमारा अप्रोच ही गलत होगा, क्योंकि जो कोई चोरी होगी वो सामान रहने पे चोरी होगी और उसके बाद फिर उस पर प्रॉफिट मिलेगा। ये नहीं है कि सारा सामान बेच लिया फिर उसकी चोरी हो रही है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। ये चीज़ यहाँ पे गलती हो सकती थी जिसकी वजह से हमारा आंसर कुछ गलत आ जाता। तो इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा था, यहाँ पे हमें समझ में आता है कि कौन सा अप्रोच लगाना है। और अगर जो ये अप्रोच हम लगा रहे हैं तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बस 5 सेकंड के अंदर भी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। और फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है आज का। ठीक है, क्वेश्चन को देख लो, एक बार समझ लो, नोट कर लो अपनी कॉपी में, और उसके बाद इस क्वेश्चन को समझते हैं। सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, बस आपको ध्यान लगाना है सारे क्वेश्चन पे, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। सब हम अभी हमारा जो बेसिक मीडियम चल रहा है, तो बेसिक में हम सारे आसान क्वेश्चन से ले रहे हैं। ठीक है, और इन बेसिक मीडियम जो हमारा एक बार खत्म हो जाता है, तो फिर जो हमारा मीडियम लेवल चलेगा और उस मीडियम में हम अच्छे क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, फिलहाल ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो इन सब क्वेश्चंस को भी आपको समझना है, हल्के में नहीं लेना है। एक क्लॉथ मर्चेंट सोल्ड हाफ हिज क्लॉथ, ठीक है, एट 20% प्रॉफिट। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे ही क्वेश्चंस में कुछ इस तरह का आ जाता है कि अपना 1/4 हाफ, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको तुरंत ही सॉल्व उसको करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, आपको रुकना नहीं चाहिए कि सारे क्वेश्चंस को मैं पढ़ूँ। फिर इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे आसान चीज़ ये होती है ना, कि जो सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आप वैल्यू एज्यूम कर लो। हाफ कहा है तो ऐसा तो नहीं कि 1 लोगे फिर 1/2, इस तरह से तो आपको सॉल्यूशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सॉल्व करना भी कठिन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 100 वैल्यू मान लेते हैं, सबसे आसान होता है 100। ठीक है, 100 का क्या करा है, हाफ ऑफ हिज क्लॉथ एट 20% प्रॉफिट। तो 100 का अगर जो हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा, 50 यहाँ पे आया और 50 बचा। अब ये कह रहा है 50 को 20% प्रॉफिट पे बेच दिया, 50 को 20% प्रॉफिट पे बेच दिया। अब मान लो कि इनकी कॉस्ट प्राइस 1 रुपये की थी, 100 आइटम थे और 1 रुपये का था, तो यानी कि 100 रुपये का भी था। 50 आइटम है तो ये 50 रुपये का हुआ, लेकिन ये बेच कितने का रहा है, प्लस 20% प्रॉफिट। अगर 50 का प्लस 20% करेंगे तो कितना ऐड होगा, प्लस 10, यानी कि ये कितने का बिकेगा, 60 रुपये का। अगर इस 50 की चीज़ पे 20% का प्रॉफिट लिया तो कितने का होगा, 60 रुपये में बिका। ठीक है, हाफ ऑफ द रिमेनिंग एट 20% लॉ, हाफ ऑफ द रिमेनिंग का हाफ, यहाँ पे देखना रिमेनिंग का हाफ, रिमेनिंग कितना था, 50 था, इसका हाफ कितना हो जाएगा, 25, और यहाँ भी कितना बचेगा, 25। ठीक है, उसको कितने बेचा, 20% लॉस, 20% लॉस पे बेचता। अब 50 का अगर जो 20% लॉस पे करेगा, ठीक है, तो 50 का 20% कितना होगा, 5 होगा, 25 का 20% कितना होगा, 5 होगा। अब 5 के लॉस पे बेचेगा तो -5 होगा, तो कितने में बेचा, इसको 20 में बेच दिया। ठीक है, एंड द रेस्ट वाज सोल्ड एट द कॉस्ट प्राइस, और बाकी जो बच रहे हैं उनको कॉस्ट प्राइस पे बेच दिया, यानी कि 25 रुपये में ही बेच दिया। ठीक है, दिख रहा है ना ये चीज़, 20 और 25 दिख रहा, थोड़ा नीचे लिख दिया था तो दिख नहीं रहा था, फिलहाल अभी दिख रहा है। देख लो, 20 और 25 में बेच दिया। ये 50% जो थी 50%, 20% प्रॉफिट पे 60 में बेचा, ये 20 में बेचा और ये 25 में बेचा, तो टोटल उसने कितने में बेचा, 60 + 20 + 25, 60 + 20 + 25, ये कितना होगा, 6 2 8 2 10, यानी कि 105 रुपये में बेचा। ठीक है, 100 रुपये की चीज़ को 105 में बेच रहा है तो उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5% के प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि उसका जो नेट प्रॉफिट हो रहा है कितना हो रहा है, 5% की प्रॉफिट में है टोटल ट्रांजैक्शन पे। ये टोटल ही तो है, 60 20 और प्लस 25 टोटल ही था। टोटल को बेच कितने में रहा है, 125 में, 105 में बेच रहा, तो 100 की चीज़ को 105 में बेच रहा है तो 5% की प्रॉफिट हुई। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया ना कैसे है। तो ये क्वेश्चन देखो अच्छा था कि आपको अप्रोच कैसे करनी है। ठीक है, कि ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आए कि हाफ है फिर रिमेनिंग का हाफ है, ठीक है, कितने % प्रॉफिट और लॉस पे बेच रहा है, आपको तुरंत क्या करना है, उसकी वैल्यू 100 एज्यूम कर लेनी है और 100 के बाद उसको तोड़ते चले जाना है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है तोड़ते चले जा रहा है, कितने में बेच रहा है, कितने में प्रॉफिट है, कितना लॉस है, सारी वैल्यू आपको बस लिख लेनी है और उसके बाद डायरेक्टली यहाँ से कैलकुलेट करके हमारी फाइनल वैल्यू आ गई। यहाँ से हमें कितना आसान था, 100 पे 5% निकालना, 105 पे, बहुत ही आसान था और हमारा आंसर बस देखते ही देखते आ गया। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ये भी आपको समझ में आया होगा। बस आपको ये तरीका ध्यान में रखना है, इतने बड़े क्वेश्चन से डरना नहीं है कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे है। ध्यान बस इतना रखना है कि मैं वैल्यू क्या अज्यूम करनी है, 100। ठीक है, और अगर जो इसमें बहुत ज़्यादा तोड़ रहा है कि हाफ इतनी है, फिर हाफ का हाफ, फिर हाफ का हाफ, फिर हाफ का हाफ, ऐसे बहुत ज़्यादा करना है तो 100 ना लेके आप ज़्यादा भी ले लो, 1000 ले लो, 10,000 ले लो। ठीक है, उस हिसाब से आप वैल्यू ले लो। ठीक है, तो और आसान हो जाएगा, लेकिन डिपेंड करता है कि हमसे कितने पार्ट में तोड़ रहा है। अभी तो ये बस 2 ही पार्ट इसमें इसने तोड़ा था तो हमारी 100 की वैल्यू आसान थी। अब अगर जो 25 की भी हाफ कहता तो वहाँ पे 12.5 वैल्यू आ जाती, जो कि डेसिमल में थी, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू 200 ले लेते, तो 200 में यहाँ पे हमारा 50 होता, फिर हाफ तोड़ के 25 आ जाती, तो वहाँ पर हम इस तरह कर लेते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और आपको जो वैल्यू लेनी है इस तरह से लेनी है कि वैल्यू हमारी लास्ट में बच जाए और इसका सोल्यूशन निकल जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 था ये। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
दोस्तों आज की लेक्चर का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 4, ये भी देख लेते हैं ये है क्या। ये समझना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही पूछे जाते हैं। बेसिक में जितने हमने 4 क्वेश्चंस लिए थे सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और अक्सर करके बहुत ज़्यादा प्री में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। ए सेल्स, ठीक है, एक बंदा है ए, ठीक है, ए सेल्स बाइसिकल टू बी, दूसरा बंदा है बी, ठीक है। ए बी को एक बाइसिकल बेचता है, एक साइकिल बेचता है, ठीक है। ए बी को बेच रहा है, ठीक है, ए क्या कह रहा है, बी को बेच रहा है, समझ में आ गया। एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, ए बी को बेच रहा है कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 20% प्रॉफिट पे, 20% प्रॉफिट पे बेच रहा। चलो ठीक, मान लेते हैं ए कितने में था, 100 रुपये में, क्योंकि प्रॉफिट 100 पे निकालना बहुत ही आसान होता है। तो हमने मान लिया कि ए कितने में लिया था, 100 रुपये में। ए 100 रुपये में लिया था तो इसने बी को कितने में बेचा, 20% प्रॉफिट, ठीक है। तो ये कितने में बेचेगा, 100 में लिया था तो बी को बेचेगा 120 रुपये में, ठीक है, क्योंकि 100 पे 20% का प्रॉफिट रखेगा तो 120 रुपये हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे क्या कर रहा है, बी सेल्स इट टू सी, बी किसको बेच रहा है, सी को, ठीक है। बी आगे क्या कर रहा है, सी को बेच दे रहा है एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। फिर ये कितना प्रॉफिट ले रहा है, प्लस 25%, 25% ले रहा है। तो 120 का 25% कैसे निकालते हैं, 25% की वैल्यू होती है 1/4, ठीक है। 120 का 1/4 करोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, यानी कि प्लस 30 ये क्या ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है। तो 120 पे प्लस 30 हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 150, यानी ये 20 सी को कितने में बेच रहा है, 150 में बेच रहा है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा। इफ सी पेज 225 फॉर इट, ठीक है, अगर जो सी इसके लिए 225 रुपये दे रहा है। अब ये क्या हमारा क्वेश्चन ही गलत हो गया क्या, हमारे हिसाब से तो यहाँ पे 150 आया, जबकि ये कह रहा है कि सी 225 रुपये दे रहा है। तो क्या हमने कुछ गलत किया, नहीं गलत नहीं किया, हमारा जो अप्रोच था वो सही तरह था, ठीक है। हमने क्या लिया यहाँ पे वैल्यू, 100 लिया, ये हमने अपनी मर्जी से लिया था, ये हमें क्वेश्चन में बताया नहीं गया था, ये हमने अपनी मर्जी से लिया था, ठीक है। उसके हिसाब से हमारा जो आंसर आया 150, ठीक है, 150 आया, यानी कि 150 तब आया जब हमने वैल्यू कितनी ली थी, 100। हमें चाहिए कितना, 225, ठीक है, 225 चाहिए था। तो 225 वैल्यू के लिए क्या हम वैल्यू लेना पड़ेगा, 100/150 गुणे 225, ठीक है। 5 दूना 10, 5 तिया 15, 150 हो गया यहाँ पे, ठीक है, नहीं 225, 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 3 7 21, 3 5 15, तो 75 दूना कितना हो गया, 150, यानी कि, ठीक है, हमारी जो वैल्यू यहाँ पे 150 आई थी, 150 आई जब हमने 100 वैल्यू ली, ठीक है, 100 वैल्यू ली तो 150 आ गई। अब चूंकि हमें कितने लानी है, 225, तो अगर हमें 225 लानी है तो ये प्राइस हमें कितनी लेनी पड़ेगी, 150 लेनी पड़ेगी, यानी ए की जो सीपी थी, सीपी कॉस्ट प्राइस थी, वो कितनी थी, 150। हमसे पूछा क्या था, सीपी ऑफ द बाइसिकल, ठीक है, फॉर ए, सीपी ऑफ द बाइसिकल, सीपी हमारी कितनी आ गई, 150 आ गई। ये अप्रोच समझ में आई, क्या था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही अच्छा है, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें एक वैल्यू ले लेनी है, कोई भी वैल्यू ले लो, 100 ले लो, 10 ले लो, 1000 ले लो, कुछ भी वैल्यू ले लो। हमें ये क्वेश्चन ये नहीं देखना है कि लास्ट की वैल्यू सी थी। तो देखो बेसिक जो अप्रोच इसका क्या हो जाएगा, जो लेंदी अप्रोच है, कि मान लो एक्स की क्या थी, एक्स थी, ए कितने में, ए की सीपी क्या थी, एक्स थी, ए बेच रहा है 20% में, यानी कि 20% कितनी वैल्यू होगी, 1/5, यानी कि 6/5 में बेचा, ठीक है, 6/5 में बेचा इसको। अब 6/5 में इसको बेच रहा, चलो उसके बाद क्या हो रहा है, इसकी प्राइस को एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, 25% में आगे बेचा जा रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा, 1/4 25% होता है, तो 5/4 कितना हो जाएगा, उसका 25% प्रॉफिट होगा। ये वैल्यू कितनी आ गई, 225। इस तरह से भी करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, 5 से 5 गया, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 इधर जाएगा, 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 5 15, 75 दूना 150, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 150। इस तरह से भी हमारी 150 वैल्यू आ गई। ये जो हमारा बेसिक तरीका था कि हमने एक्स माना, लेकिन हमें एक्स नहीं मानना है, ठीक है, ये है अभी तो फिलहाल इसने दे दिया 20% 25% में, तो हमारी वैल्यू आसानी से आ गई और हमारा सॉल्यूशन आ गया। लेकिन अगर 20-25% ना दे तो ये सॉल्यूशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, आपका टाइम नुकसान चला जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यू हम ले, क्या ले, 100 ले लें। अगर जो हमने 100 ले लिया तो देखो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड जो मैंने बताया ना, ये इतना सॉल्यूशन करने की आपको ज़रूरत नहीं थी, ये मैं समझाने के लिए इतना बता दिया।
करना क्या था, 100 था, 20% की प्रॉफिट हमें समझ में आता क्वेश्चन पढ़ते ही, ए सेल्स बाइसिकल टू बी, ठीक है, एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। हमने दिमाग में है कि 100 ले लिया तो बी को कितने दिया, 120 रुपये, ठीक है। बी सेल्स इट टू सी एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। अब 120 को 25% जो प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि सी को कितना दिया गया, 120 का 25% 30 हुआ, 150 में, यानी कि सी को 150 में दिया गया। इफ सी पेज 225, अब 150 की वैल्यू 225 है, यानी कि 150 का 1.5 गुना है, 1.5 गुना 225 हो गया। तो हमने एज्यूम क्या किया था, 100 था, 100 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। आंसर हमारा क्वेश्चन को पढ़ते यहाँ तक, जब तक हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, हमारा आंसर आ चुका होगा इस अप्रोच से। जबकि ये अप्रोच हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तब हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो हमें बस वही करना है, कम से कम समय में क्वेश्चन को कर लेने हैं। तो दोस्तों ये आज हमारे 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको चारों क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। ये जो हमारी बेसिक की सीरीज़ के 4 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, और चारों का अप्रोच हमने देखा, चारों अपने क्वेश्चंस में यूनिक थे, ठीक है। और चारों का अप्रोच हमने अलग अलग देखा कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को बहुत अच्छे और बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, और अगले फिर लेक्चर में जो हमारा 5वां पार्ट आएगा उसमें और भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, बाय।